हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉलिडी विद मुस्कान। नमस्ते। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेस्टिमेट्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मतलब इस टॉपिक को गेस्टिमेट्स को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। जो आज आप देख रहे हो ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी गेस्टिमेट्स होते क्या है और आपको किस तरह से बहुत ही रफली आइडिया कि किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं और किस टाइप के गेस्टिमेट्स होते हैं। और आपको बताना चाहती हूँ मैं आज के वीडियो में कि इंटरव्यूअर गेस्टिमेट्स क्यों पूछते हैं। ठीक है, जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेके एंड रिजल्ट आने तक हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे कि गेस्टिमेट्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट 3 रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोग गेस्टिमेट्स क्या होते हैं पता होता है, उसको सॉल्व कैसे करना वो भी पता होता है, पर सॉल्व करते वक्त बहुत सारी हम मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है और आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए गेस्टिमेट्स को सॉल्व करना है, ये चीज़ पता चलेगी तीसरे टॉपिक में। तो सबसे पहली चीज़ कि गेस्टिमेट्स क्या होते हैं। तो अगर आप देखो गेस्टिमेट्स इस वर्ड को, तो ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है, विच इज़ गेस और एक होता है एस्टिमेट। तो गेस और एस्टिमेट मिलके बन गया गेस्टिमेट। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि गेस मतलब कि शायद हमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जो भी केस स्टडी मिलेगी, तो उसमें हमें गेस करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। एस्टिमेट मतलब कुछ तो एस्टिमेशन लगाना होगा और हमें एक एस्टिमेटेड आंसर निकालना होगा। आइडिया अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ क्या होता है गेस्टिमेट्स। की गेस्टिमेट बना है गेस और एस्टिमेट वर्ड को मिलाकर, जिसमें आपको करना होता है गेस, आपको अपने अजम्पशंस बनाने होते हैं और आपको एक एस्टिमेट करना होता है, एक आंसर, एक रिजल्ट, जो नंबर होता है एंड रिजल्ट कहते हैं जिसे हम। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इंटरव्यूअर क्यों पूछते हैं गेस्टिमेट्स और गेस्टिमेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कह सकती हूँ मैं। तो 95% ऑफ द टाइम आपको इंटरव्यूज में गेस्टिमेट केस स्टडीज पूछी जाती है, क्योंकि देखिए आपको टेक्निकल स्किल्स सीखना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। ठीक है, आप कंपनी में जाते हैं, आपको वहाँ पर भी ट्रेनिंग्स मिलती है, आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, पर ये गेस्टिमेट्स मतलब आपकी लॉजिकल थिंकिंग को वो आप टेस्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स नीडेड फॉर डेटा साइंस एस्पिरेंट्स। तो उसमें मैंने नॉन टेक्निकल स्किल्स में आई गेस मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है गेस्टिमेट्स के लिए, क्योंकि गेस्टिमेट्स में आप सब कुछ लॉजिकली सोचते हो, आपके जितने भी अजम्पशंस होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, इसीलिए आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूअर आपकी थिंकिंग, जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसके बेसिस पर जज करता है आपको कि उसे आपको लेना है उसके कंपनी के लिए या नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी जज होती है यहाँ पर वो होता है आपका अप्रोच। आप गेस्टिमेट सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं, कितना दूर तक आप सोच सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है आपकी नंबर्स, कि आप नंबर्स के साथ कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे खेलते हैं। नंबर्स मतलब कि गेस्टिमेट्स में आपको बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना पड़ता है, जिसके लिए आपका मैथ्स स्ट्रांग होना बहुत नहीं बट थोड़ा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, गेस्टिमेट्स कभी भी रॉन्ग या राइट नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो आपका आंसर आता है एस्टिमेट आंसर, वो हमेशा रॉन्ग ही हो सकता है, पर ये बात जो है ना वो इंटरव्यूअर को भी पता होती है। आपको इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका सिर्फ अप्रोच देखता है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व करके एक एंड रिजल्ट लाकर उसे देते हैं, और वो भी एस्टिमेटेड होता है। बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंटरव्यूअर को भी पता है कि आपके पास कोई रियल टाइम डेटा नहीं है। आप जो भी आंसर निकालोगे, जो भी जैसे भी सॉल्व करोगे, वो बेस होगा आपके लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर, आपके अजम्पशंस के ऊपर। तो ओके, अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो भी कोई बात नहीं है, बस आपका अप्रोच सही रखना है। आपको आप जब भी एक एस्टिमेट सॉल्व करो तो आपने जो भी अजम्पशंस लिए हैं आपको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है एक्सप्लेन करना, मतलब आप दिमाग में सारी चीज़ें नहीं रख पाते हो, तो आप पेन और पेपर लेके बैठो और उसमें सारी चीज़ें लिखते जाओ इंटरव्यूअर के सामने ही। गेस्टिमेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम गेस्टिमेट्स जो होते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच के होते हैं। टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि आपके पास पॉपुलेशन होती है, स्टार्टिंग में टॉप में आपके पास पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के बाद आता है, आप उसको डिवाइड करते हो डिफरेंट पार्ट्स में पॉपुलेशन के, फिर आप उसको डिफरेंट पार्ट्स को आप सॉल्व करते हो, देन वो डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद आपको हर एक पार्ट का एक रिजल्ट मिलता है
वो रिजल्ट को फिर आप कंसोलिडेट करके एक मेन रिजल्ट पर आते हो, आप एक मेन नंबर पर आते हो। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ रफली बताने के लिए कि गेस्टिमेट्स किस तरह से सॉल्व होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बताने वाली हूँ कि गेस्टिमेट्स कैसे सॉल्व होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल मैं एक ले लेती हूँ गेस्टिमेट्स के लिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ टीचर्स, मेल टीचर्स आर देयर इन कोलकाता। तो अब इसमें क्या होएगा कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कोलकाता की पॉपुलेशन क्या है। पहली चीज़, अब कोलकाता की पॉपुलेशन पता होने के बाद आपने उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, मेल और फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन टॉप से डाउन, मतलब कि पॉपुलेशन ले लिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया सब पार्ट्स में, देन हम कंसोलिडेट करने वाले हैं। तो अब हमें इंटरेस्ट है मेल पार्ट में सिर्फ। तो मेल पार्ट का जो पॉपुलेशन है उसमें हम डिवाइड करेंगे और 2 पार्ट्स में। पहला हम देखेंगे मेल में टीचर्स कितने लोग हैं और बाकी प्रोफेशन वाले कितने हैं। अब उसमें जो टीचर्स वाले मेल है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे इसको कि आपका सब्स्टिट्यूट टीचर्स कितने हैं और रिजाइन टीचर्स कितने हैं। तो अब आपको 2 पार्ट्स और मिल गए, रिजाइंड और सब्स्टिट्यूट टीचर्स वाले। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हर एक क्लास में एक टीचर तो होगा ही मेल, तो आपको उस हिसाब से भी कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि आपने इतना इजी अप्रोच ले लिया, अब आपका रिजाइन टीचर आपको पता चल गया कि XYZ नंबर ऑफ टीचर्स आर रिजाइन टीचर्स जो रिजाइन कर चुके हैं, और XYZ नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर जो अभी भी काम कर रहे हैं। तो आप वो दोनों जो नंबर्स आपके पास ABCD और XYZ, आप उसको ऐड कर दोगे और आपको एक नंबर मिल जाएगा जो रहेगा LMN। मैंने कुछ भी नंबर ले लिया अभी के लिए डमी टाइप का, और आप उसको बोल दोगे कि इतने नंबर ऑफ टीचर्स, मेल टीचर्स है कोलकाता में। तो आपको समझ गए कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते होंगे इसमें। हाउ मेनी नंबर ऑफ, आपको हाउ मेनी नंबर्स निकालने पड़ते हैं। वो जो क्वेश्चन होता है हाउ मेनी, आपको ये चीज़ निकालनी पड़ती है गेस्टिमेट्स में मेनली। नेक्स्ट वीडियो का डेफिनेटली आप वेट कीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि गेस्टिमेट्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।